एक बात साफ है कि रियलिटी शोज, जिन्हें सबसे पहले ऐसा रियल टाइम शोज माना जाता था कि वाकई में जो कुछ वहाँ होता है वो इतना असली है और इतना स्पॉन्टेनियस है कि उसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, चाहे वो लोगों के इमोशंस हों या फिर एक्शन रिएक्शन। लेकिन लगातार इस बात से पर्दा उठता जा रहा है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले इंडियन आइडल 15 के सेट से हेमा मालिनी की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें वो स्क्रिप्ट पढ़े नजर आई थी। इसमें एक एक लाइन लिखी हुई थी कि कब कौन क्या करेगा। और इसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी कि जिन रियलिटी शोज को लेकर के ऑडियंस इतने पगलाए रहते हैं और लोगों को लगता है कि वाकई में वहाँ जो हो रहा है वो पूरी तरह से असली है, उसकी हकीकत कितनी नकली है। और अभी हाल ही में शान ने एक इंटरव्यू के दौरान भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियलिटी शोज नकली होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये स्क्रिप्टेड होते हैं। एक वक्त था जब ये असली होते थे, लेकिन अब चीज़ें पूरी तरह से बदल गई हैं। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से स्क्रिप्ट को और एडिट को ध्यान में रखते हुए ही अपना एक्शन रिएक्शन देते हैं। इससे पहले ये बात टेरेंस ने भी कही थी कि दरअसल ये रियलिटी शोज पूरी तरह से नकली होते हैं, इनमें चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं। यही नहीं, शान ने एक बात और कही कि जिन लाइव शोज को देखने के लिए, गायकों को सुनने के लिए लोग लाखों रुपए तक खर्च करते हैं, दरअसल वो डब होते हैं। शान ने कहा कि वहाँ वो जो गाते हैं वो एक बार ही होता है, फिर उस ऑडियो को स्टूडियो में ले जाते हैं, उन्हें फिर से गाने के लिए कहते हैं। ये पिछले कुछ सालों से चल रहा है। शान ने ये भी कहा कि मुझे इन तमाम चीज़ों से दिक्कत हुई थी और यही वजह है कि रियलिटी शोज का हिस्सा बनना भी उन्होंने छोड़ दिया है। आपको बता दें, बीते दिनों कई बड़े कलाकारों ने अपने लाइव शोज किए, जिनकी टिकटों को लेकर के भी बवाल हुआ। टिकटें इतनी महंगी थी कि इस पर सवाल उठे। लेकिन अब जब से ये बात सामने आई है कि दरअसल लाइव सिंगिंग शोज भी डब किए जाते हैं, तो रियलिटी शोज की तरह अब इनसे भी पर्दा उठा है और फैंस इससे बुरी तरह निराश हुए हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर